हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एएई यानी एसिटो एसिटिक एस्टर या एथिल एसिटो एसीटेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाना सीख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था एएई से, जिसमें हम प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड और एक्टिव वैलेरिक एसिड बनाना हम सीख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब, जिसमें डाई मतलब दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है COOH, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों। आज हम एई से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम लेंगे मोनोसोडियम सोल्ट ऑफ एएई का मोनोसोडियम लवण के हम लेंगे 2 मोलिक्यूल। 2 अणु ही क्यों लेंगे? क्योंकि हमें चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसके हम जब 2 अणु लेंगे तब हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसकी रिएक्शन जब हम I2 से या डाई हेलो एल्केन से कराएंगे तो जो संघनन से हमें जो उत्पाद मिलेगा उसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, अब बताओ कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिडिक या कीटोनिक? क्या बना रहे हैं हम? एसिड बना रहे हैं, तो हमारा जो हाइड्रोलाइसिस होगा कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो जो मिलेगा हमें वो मिलेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। I2 और डाई हेलो एल्केन में हम क्या लेंगे ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब देखो डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं, सुनो। डाई हेलाइड होते हैं अपने 3 टाइप के, विसिनल डाई हेलाइड, जेमिनल डाई हेलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। देखो विसिनल में क्या होगा कि 2 डाई हेलाइड है तो मतलब 2 हेलोजन होंगे अपने। विसिनल में एडजेसेंट कार्बन मतलब निकटवर्ती कार्बन पे हम लगाएंगे हेलाइड, हेलोजन। ये क्लोरीन लगाया मैंने हेलोजन में। जैम डाई हेलाइड में क्या होगा कि एक ही कार्बन पे हमारे 2 हेलोजन लगेंगे। आई बात समझ में? विसिनल डाई हेलाइड में तो निकटवर्ती कार्बन पे हम हेलोजन लगाएंगे। जैम डाई हेलाइड में एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे होंगे। और एक होता है थर्ड अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड में क्या होगा कि इसमें एक तो कार्बन चेन होगी, वो 4 या 4 से बड़ी होगी। और क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें अल्फा ओमेगा में स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, इन पे हमारा क्या लगा होगा? हेलोजन। जरूरी नहीं 4 की ही, 4 5 4 से बड़ी चेन, लेकिन 4 से छोटी नहीं होनी चाहिए। वो होते हैं अपने अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। वापस पॉइंट पे आते हैं। हम बना रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बनाएंगे सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तीनों एसिड होते क्या हैं। देखो सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड तीनों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, वो तो पता चल ही गया होगा। तो देखो सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन की एक चेन होगी, जिसमें स्टार्टिंग और एंड पर COH और COH ग्रुप। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन की। ग्लूटारिक एसिड में होगी 5 कार्बन की चेन होगी, जिसके स्टार्टिंग में और एंड में COH और COH। और एडिपिक एसिड में 6 कार्बन की चेन होगी। सक्सिनिक एसिड में 4, ग्लूटारिक एसिड में 5 और एडिपिक एसिड में 6 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एक लाइन में। स्टार्टिंग वाले को COH बना दो और लास्ट वाले को COOH बना दो। बची हुई कार्बन की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, जैसे CH2 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 और CH2। बनाएंगे कैसे? जब मोनोसोडियम लवण के 2 अणु की अभिक्रिया जब हम I2 से कराएंगे तो हमें मिलेगा सक्सेनिक एसिड। डाइक्लोरोमेथेन से बनाएंगे तो हमें मिलेगा ग्लूटारिक एसिड। और डाइक्लोरोएथेन से कराएंगे तो हमें मिलेगा एडिपिक एसिड। अब डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सक्सेनिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट कंपाउंड सक्सेनिक एसिड बनाने हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? अभी बताया था, 4 कार्बन एक लाइन में, 1 2 3 और 4। फर्स्ट और लास्ट वाले को हम COOH बना देंगे और बची हुई कार्बन की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। ठीक है, मैं कर देती हूँ CH2 एंड CH2। अब देखो हमें क्या लेना है,
मोनोसोडियम लवण के 2 अणु। मोनोसोडियम लवण हम कल बनाना सीख चुके हैं। मोनोसोडियम सोल्ट का एक मोलिक्यूल आप ऐसे लिखो, क्या? CH3 C डबल बॉन्ड हो CH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड हो OET। और एक मोलिक्यूल आप ऐसे लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH माइनस Na प्लस ये Na एक साथ हो C डबल बॉन्ड हो OET। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम I2 से। देखो अब क्या होगा, I2 ले लिया हमने, Na ये वाला एक Na इस वाले I के साथ और एक Na इस वाले I के साथ निकल जाएगा, एक Na इस वाले I के साथ और एक Na इस वाले I के साथ निकल जाएगा, और ये वाला CH और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। देखो 2 Na निकल गया, और CH3 C डबल बॉन्ड हो CH, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ मैंने बॉन्ड बनाया CH, और बचा हुआ C डबल बॉन्ड OET। और यहाँ पे देखें CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये वाला कार्बन इससे जोड़ दिया है C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET। कंडेंसेशन यानी संघनन हो गया। अब हम बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड स्टेप अपना क्या था? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, CO के बाद और CO के बाद वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं। और कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, CO के इधर वाला और इधर वाला, ये वाला जो CO है नेक्स्ट वाला, इसके इधर वाला और इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं। लेकिन हमें चाहिए एसिड, इसलिए हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, पर हमारे पास हमने जो AE का सोडियम सोल्ट है वो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इसलिए हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। अब देखो करना क्या है, CO के बाद बॉन्ड ब्रेक किया तो लिखना क्या है, OH H, ये वाला किया OH H, ऐसे लिख रहे थे ना, OH H और OH H। अब एक बार आप खुद से समझो, देखो ये OH जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ऐसे ही ये वाला OH इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, हमने बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया है। तो हमें मिलेंगे 2 एसिटिक एसिड। अब इधर देखो, ये वाला H जुड़ेगा इस वाले ऑक्सीजन पे, क्योंकि हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, ये वाला H जुड़ेगा इस वाले ऑक्सीजन पे। तो हमें क्या मिलेगा, ET क्या है यहाँ पे, एथिल ग्रुप C2H5, तो C2H5OH। ऐसे ही यहाँ पे C2H5OH, तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे इथेनॉल के। ये तो हो गई साइड प्रोडक्ट की बात। हम बना रहे हैं सक्सिनिक एसिड, तो सक्सिनिक एसिड मिलेगा हमें यहाँ से बीच से जोड़ के। देखो ये वाला OH जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा COOH। ये वाली हाइड्रोजन जुड़ेगी इस वाले कार्बन पे, ये बनेगी CH2, यहाँ बना हुआ है बॉन्ड, ठीक है। और ये वाली हाइड्रोजन जुड़ेगी इस वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा CH2, और ये वाला OH ग्रुप जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे और बन जाएगा COOH। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर है COOH, सेकंड है CH2, थर्ड है अपना CH2, और फोर्थ है अपना COOH। तो ये बन गया हमारा सक्सेनिक एसिड। अब हम बनाएंगे सेकंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, और सक्सेनिक एसिड में है अपने 4 कार्बन। तो यदि हम इसमें एक CH2 और ऐड कर दें सक्सेनिक एसिड में, तो हमारा बन जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। तो अब ये CH2 लाए कहाँ से? तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम I2 लेंगे तो बनेगा सक्सेनिक एसिड, और डाई हेलो एल्केन में यदि हम CH2Cl2 मतलब डाइक्लोरोमेथेन लेंगे तो हमारा बनेगा ग्लूटेरिक एसिड। तो जो हमारे एक CH2 चाहिए हमें, वो हमें देगा ये डाइक्लोरोमेथेन। तो ये CH2 हमें मिलेगा यहाँ से। यहाँ से समझो, सबसे पहले हम लिखेंगे ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। 5 कार्बन एक लाइन में, 1 2 3 4 5, फर्स्ट और फोर्थ पे COH ग्रुप, ठीक है। अब हम एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम लवण के 2 अणु लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O O C2H5। ऐसे ही एक मोलिक्यूल इधर लिखेंगे, Na इधर।
क्योंकि हमें अब एक CH2 बढ़ा के लेना है सक्सिनिक एसिड से, तो हम लेंगे यहाँ पे CH2Cl2, अभी बताया था। तो हमने लिया है CH2Cl2। अब देखो ये Na निकल जाएगा Cl के साथ, एक Na ये Cl के साथ यहाँ निकल जाएगा और एक Na Cl के साथ ये निकल जाएगा, तो मतलब 2 NaCl अपने निकल जाएंगे। अब जोड़ो इनको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। अब देखो ये वाला जो CH2 है ना, वो इन दोनों के बीच में CH2, और ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से CH, और बचा हुआ है यहाँ C डबल बॉन्ड O OET C2H5 CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और ये वाला जो CH2 है इन दोनों के बीच में यहाँ बॉन्ड बना हुआ है C डबल बॉन्ड O C2H5। एक बात समझो कि ये NaCl निकला कैसे। देखो क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेकर क्या बनाएगा, Cl-, और ये है Na+। और Cl- जुड़कर क्या बनाएंगे, NaCl। ध्यान रखना NaCl क्या है, एक सोल्ट है, तो हम Na और Cl के बीच ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये गलत है। क्योंकि सोल्ट कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, NaCl में Na+ और Cl- अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। अब देखो हमारा ये बन गया, आ गया ये बनाना। अब इसका क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। कैसे करेंगे, CO के बाद CO के बाद CO के बाद CO के बाद OHH 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 OHH। ठीक है। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH इस कार्बन के साथ OH, ऐसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये बन जाएंगे हमारे 2, प्लस इधर देखो ये ET OH, ये भी हमारे बनेंगे 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ET OH, ये बन गए 2। अब हमें तो क्या चाहिए, ग्लूटेरिक एसिड चाहिए, तो साइड प्रोडक्ट है। अब ये देखो C डबल बॉन्ड O OH COOH, ठीक है, CH2 ये वाला CH2 ये वाला CH2, ये H इस वाले कार्बन से जुड़ेगा CH2, और ये वाला COOH देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक चैन, फर्स्ट और लास्ट में COH क्या बन गया ये हमारा, ग्लूटेरिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अब लास्ट है हमारा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन, और फर्स्ट और लास्ट वाले में COH और COH। कार्बन की बची वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। अब यहाँ देखो हमें लेने हैं एथिल एसीटोएसीटेट के सोडियम लवण के 2 मॉलिक्यूल। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सोडियम लवण की अभिक्रिया किससे कराएं। तो देखो एडिपिक एसिड में सक्सिनिक एसिड से 2 कार्बन ज़्यादा हैं। कितने कार्बन ज़्यादा हैं, 2 कार्बन ज़्यादा हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे डाइक्लोरोएथेन से। ये 2 कार्बन हमें ये डाइक्लोरोएथेन देगा। ठीक है। यदि आपको 7 कार्बन का कोई एसिड बनाना है तो आप क्या करना, 1 2 3 और यहाँ लगा देना क्लोरीन और क्लोरीन, तो हमें 3 कार्बन जुड़ जाएंगे और 4 कार्बन हमें मिल जाएंगे सोडियम लवण से। तो देखो क्या होगा, क्लोरीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेगा, ये बनाएगा Cl- और Na+ और Cl- निकल जाएगा NaCl। ये NaCl, एक NaCl यहाँ से जाएगा और एक NaCl अपना निकलेगा यहाँ से, 2 NaCl अपने निकल जाएंगे। अब देखो ये वाले और ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, और ये वाले और ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है। ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा इससे, और ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा इससे। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CO CH, ये वाला कार्बन जुड़ेगा इससे, CH2 और ये वाला CH2 इस वाले कार्बन से CH।
ठीक है, तो अपना बन जाएगा ये। क्योंकि हम बना रहे हैं एसिड, तो इसका करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है? वही CO के बाद CO के बाद CO के बाद CO के बाद रट लो आप तो, OHH 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 और OHH। अम्लीय जल अपघटन के बाद 2 मॉलिक्यूल तो मिलेंगे अपन को एसिटिक एसिड के। कहाँ से? एक यहाँ से CH3COOH CH3COOH, और 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे अपन को इथेनॉल के, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, एडिपिक एसिड मिलेगा अपन को यहाँ से। देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले आप 6 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट वाला कार्बन क्या है? COOH COOH। लास्ट वाला कार्बन क्या है? COOH। सेकंड वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, सेकंड वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ CH2 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 और यहाँ CH2, इस वाले कार्बन पे ये वाली हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, और COOH। क्या बन गया अपना? एडिपिक एसिड। आज हमने पढ़ा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले कीटोनिक एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद अनसैचुरेटेड एसिड। थैंक यू।